जय हिंद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिए थे रैशनल नंबर क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे उनके ऊपर। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में अब हम अपन जानते हैं कि एक्चुअली टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। उसके पहले थोड़ा ये जान लीजिए कि एक्चुअली जब हम आप लोगों को बोलते हैं कि टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग टर्मिनेट, ठीक है, तो टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, देखिए जब हम लोग दो नंबर को डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी दो नंबर है, अब हम ए बाई बी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम कर रहे हैं कुछ ऐसा, ठीक है, ये कर रहे हैं। तो इसको करने के बाद एक क्वेश्चन इसमें, इसको डिवीजन, हम यहाँ डिवीजन करेंगे तो एक टाइम के बाद रिमाइंडर इसमें ज़ीरो आ जाएगा, और जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा उसके बाद पॉसिबल नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आया है वो और आगे बढ़ सके, वो नंबर उसके आगे नहीं बढ़ेगा। उसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब वो एक पॉइंट पे जाके, एक पॉइंट के पे जाके वो रुक जाएगा, समझ गए, उसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम 9 को 4 से डिवाइड करें तो यहाँ क्या होगा, मान लीजिए 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, तो 9 से 2 बार में चले जाता है तो 8 हो जाएगा, यहाँ 1, फिर पॉइंट दे के यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 2 बार में आ जाएगा 8, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0, फिर 4 5 जा 20, तो ये 20 बार में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार में देखिए 0 आ गया। अब एक बात बताइए, ये जो हम ये यहाँ पे जो डिवीज़न किए हैं, इस नंबर के बाद आगे बढ़ना पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है। तो नहीं है भैया जी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस टाइप के डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या, मतलब आप जब दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा उसके बाद एक जो क्वेश्चन आया होगा, दो नंबर को डिवीजन करने के बाद जब कोई जो क्वेश्चन आया होगा उस क्वेश्चन को पॉसिबल नहीं होगा कि उस नंबर से अब और आगे लेके जाया जा सके, इसीलिए उसको क्या, वो उसको वहाँ पे वो रुक जाएगा। और टर्मिनेटिंग मतलब होता है रुक जाना, ये नंबर यहाँ पे रुक गया, इसके और आगे इसमें डिजिट्स नहीं बढ़ा, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आइए देखते हैं थोड़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। ये भी बहुत इजी है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, जो डेसिमल है उसमें क्या होगा, जब आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बीच में, जब आप ए और बी के बीच में अगर माफ़ कीजिएगा डिवीजन करते हैं, यहाँ ए बाई बी करते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ बी यहाँ ए करते हैं, तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं, और नहीं रुकेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम लेते हैं 10/3, अब 10/3 को आप डिवाइड करके देख लीजिए, या फिर एक काम कीजिए 10/3, चलिए 10/3 लेके देखते हैं, ठीक है। 10/3 में क्या है, 10 के लिए यहाँ 3 लिए, 3 3 जा 9, 1 कैरी, मतलब 1 नीचे आ गया, एक रिमाइंडर बचा 1, यहाँ पॉइंट डाल के यहाँ 0 ऐड कर दीजिए, फिर 3 में आएंगे तो फिर 9 आएगा, फिर 10 जाएंगे, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, तो ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ये 3.3333 ये रुकेगा ही नहीं। और चूँकि ये नहीं रुकेगा इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप आप समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब वो डेसिमल जो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या, जो रुकेगा ही नहीं, जो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाँ, और एक चीज़ इसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी आता है। कभी कभी रिकरिंग डेसिमल भी आता है और नॉन रिकरिंग भी आता है। रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है, देख लीजिए, बता देते हैं आप लोगों को कि रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो मान लीजिए कि रिपीट, जैसे मान लीजिए कि कोई डेसिमल है, जैसे मान लीजिए कि 0.2456 तो इसमें क्या हो रहा है, कहीं भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कोई इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है, मतलब इसमें कोई भी पैटर्न या कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पे 2 आ गया तो बोल देंगे कि नॉन रिकरिंग है। अब 2 के बाद क्या हो, सिर्फ 2 के बाद 2 2 2 2 आना चाहिए। अब रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग मतलब जैसे मान लीजिए कि 0.2222 आते गया तो इसको बोल देंगे हम लोग रिकरिंग डेसिमल।
ठीक है। जैसे एक और चीज़ 0.24568, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 24568, फिर उसके बाद 2456 और 8। तो आप देख रहे हैं ये 24568 24568 24568, ये बार बार ये पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो ये पैटर्न रिपीट अगर जब कर रहा है तो इसी को बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल। कई बच्चा समझ ले, कई बच्चा क्या करता है कि लिखा हुआ है 0.24568 और फिर 297 ऐसे लिख दिया, तो लिख देता है कि भैया दो या दो नंबर है ना, तो ये रिपीट कर रहा है। अरे गधा कहेंगे, कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। जब एक सिंगल नंबर ऐसे रिपीट करेगा तब रिपीटिंग है, या फिर अगर पेयर में रिपीट कर रहा है तब रिपीटिंग है। अब यहाँ मान लीजिए सिर्फ एक नंबर रिपीट कर दिया 2 बार, ठीक है, तो रिपीटिंग हो गया है। बिल्कुल रिपीटिंग नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या, जब एक लंबा टाइम तक रिपीट करेगा इसको तो ये नंबर क्या हो जाता है, रिकरिंग डेसिमल। और जब नंबर रिपीट नहीं करेगा तो वो हो जाता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। समझ गए? आई होप आप इस बात को समझ रहे हो। काफ़ी इजी है, बहुत इजी नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, माफ़ कीजिएगा, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। सिंपल सा बात है, जब आप डेसिमल लिखते हैं तो कोई नंबर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट अगर हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक बार पर्टिकुलर नंबर के बाद वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर एक पैटर्न ऑफ एक ग्रुप ऑफ नंबर बार बार अगर रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। और अगर नहीं होगा तो नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल। आई होप इस बात को समझ गए होंगे। एक और चीज़, जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पे आ रहा है 0.2222, ये लिखाते जा रहा है, तो चूंकि 0.2222 लिखाते जा रहा है तो आप 0.2 लिख दीजिए इसको पर, या तो बार लिख दीजिए या फिर 0.2 के बाद यहाँ एक पॉइंट दे दीजिए। तो ये जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। या फिर एक बात बताइए 0.24242424 ऐसे चलते जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.24, ऊपर में ऐसे बार दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.24 ऐसे पॉइंट, ठीक है। या फिर आप अगर पॉइंट दोनों के बीच में पॉइंट होगा, पर चूंकि 2 नंबर होगा तो आप बार ही दीजिएगा, नहीं तो कई बार बच्चे क्या होते हैं कि इस वजह पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 0.24 ऊपर में यहाँ बार लगा दिए। आई होप आप रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब वही रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग एक ही होता है, उसको समझ गए होंगे। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास जब आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको इससे कुछ क्वेश्चन करा देंगे और फिर आगे बता देंगे, और बहुत ही जल्दी अभी चैप्टर ख़त्म होने वाला है। हालांकि तब तक आप लोग इसको बने रहिए, इसमें बने रहिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।